हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रेजनिंग मेंटोर, आ गया हूं आपके सामने एक और अमेजिंग क्लास लेकर, एक और अमेजिंग सीरीज की कहानी लेकर। उस कहानी का आज 27वां दिन है, जो कि कारवां शुरू हुआ था डे 1 से, और आज 27वें दिन पर आ चुके हैं हम। अभी हमारा क्या चल रहा है भाई? मॉडल पेपर चल रहा है, जिसमें आज हम चौथे मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर क्या है? ये एक्सपेक्टेड पेपर कह सकते हैं कि इस बार का पेपर ऐसा आएगा। और अभी तक अगर आपने 26 सेशंस नहीं देखे तो जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है, आराम से देख सकते हैं। और याद रखिए, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहला काम जो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको मान लीजिए कि एजुकेशन सेक्टर में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस सेशन को लाइक शेयर कर दे दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है भाई साहब। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। अच्छे से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और अच्छे से बनाएंगे। एक पजल आपको 5 नंबर दे जाती, हिंदी में इसको देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद मैं आपको इसका इंग्लिश वर्जन दिखाता हूं, और सिर्फ दिखाता क्या हूं आपको, उसको करके पूरा सॉल्व करके बनाता हूं। चलिए, आप वीडियो को पॉज करके ना क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया करो, ठीक है? उससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है कि चीज़ें जो हैं आपकी बनेंगी। 8 बॉक्स हैं 1 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है भाई। एक बात याद रखिएगा कि बॉक्स वाले जो क्वेश्चन आप करेंगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ये होनी चाहिए कि बॉक्स में एक सिंगल डायग्राम से मत जाइएगा, ठीक है? 8 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं, उनके नंबरिंग आपको बता दी गई है, और इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ बूट है। बूट समझ रहे हो? जूते। कॉम्बैक्ट, काउबॉय, डेजर्ट, लैग्ड, इंसल्टेड, टिम्बरलैंड, रेलिंग, ठीक है? तो एंड वर्क आर केप्ट इन ईच बॉक्स, ठीक है? तो गिनो जरा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है? हर बॉक्स में कुछ ना कुछ रखा गया है। आपको बस बताना क्या है कि इसमें कौन से बॉक्स में क्या आएगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं बनाना, और बहुत ही आसानी से इसको बना लेंगे हम लोग, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम से शुरू करें बेटा। यहां से शुरू होती है फर्स्ट टाइम कि ओनली 3 बूट्स केप्ट बिटवीन लैग्ड एंड इंसल्टेड, ठीक है? तो एल और आई मैं बोल रहा हूं इसको कि एल और आई के बीच में केवल 3 बॉक्स हैं, तो इसको अलग से लिख लूं मैं। एल और आई के बीच में कितने बॉक्स हैं? केवल 3 बॉक्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आई ऊपर हो और एल कहां पे हो? नीचे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? टिम्बरलैंड को मैं टी बोल रहा हूं बेटा, ठीक है? कि जो टी है ना, वो कहां जस्ट नीचे किसके है? डब्लू के। डब्लू के जस्ट नीचे कौन है? टी। ओके, अलग से लिख लेते हैं इसमें। डब्लू के जस्ट नीचे कौन आएगा? टी आ जाएगा, ठीक है? आगे देखो, ओनली 2 बोट्स केप्ट बिटवीन डब्लू एंड वर्क बोट, यानी डब्लू और वर्क के बीच में कितने हैं? 2 हैं, ठीक है? तो उसको भी लिख लो। डब्लू के बाद 1 और 2 छोड़ के वर्क को मैं डब्लू ओ लिख देता हूं, या डब्लू ओ आर लिख देता हूं। के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2। हो सकता है कि डब्लू ओ आर के वर्क ऊपर और वुड्स नीचे हो, वेलिंगटन नीचे हो। आगे देखो, लैग्ड एंड कमबैक्ट, यानी एल और सी जो है ना, वो अगल बगल है भाई। एल और सी अगल बगल है। देखो यहाँ पे एल दिख रहा था मुझे, तो एल के बगल में सी होने वाला है, ठीक है? अभी कोई हिंट नहीं मिला, जरा शुरू कर लेते हैं इसमें, ठीक है? आगे देखो, इसमें द काउबॉय मतलब सी, जो सी वाला बूट है ना, वो जो है डेजर्ट वाले के ऊपर कहीं पे, डी के ऊपर सी कहीं पे होने वाला है, ठीक है? डी के ऊपर सी। अच्छा, यहाँ पे ये वाला सी कौन सा है भाई? कम्बर्ट है, COM, कम्बर्ट। कम्बर्ट ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ काउबॉय, ठीक है? ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऊपर मतलब कहीं भी हो सकता है। आगे देखो, ठीक है? द काउबॉय बूट्स आर समवेयर अबव डेजर्ट, ठीक है? वर्क बूट्स आर केप्ट इन अ बॉक्स विच इज नंबर 5। जो डब्लू है वर्क, वो किस में है? 5 पे। तो यहाँ पे WORK मैं कर दे रहा हूँ। अगर ये 5 पे है तो 2 गैप करके मुझे कौन चाहिए भाई? यहाँ पर वेलिंगटन चाहिए। तो 1 और 2 छोड़ के वेलिंगटन यहाँ आ सकता है, या फिर 1 और 2 छोड़ के वेलिंगटन नीचे आएगा तो दूसरे केस की जरूरत पड़ जाएगी। देखो, वर्क आ गया, 1 और 2 छोड़ के वेलिंगटन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? इसने क्या बोला कि बूट्स वर्क आर केप्ट इन द बॉक्स विच इज नंबर 5, ठीक है? आगे देखो, 4 बूट्स आर केप्ट बिटवीन कम्बैक्ट एंड टिम्बरलैंड। मतलब क्या कि सी और टिम्बरलैंड के बीच में कितने बॉक्स हैं? 4। तो ये देखो सी और ये देखो टिम्बरलैंड, यही है
1 2 3 4 ये टिम्बरलैंड हो जाएगा। के बीच में कितने आ गए 4। अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, आपको पता है कि W के जस्ट नीचे T आने वाला है और यहां पर T जो आने वाला है, देखो यहां पे क्या बोला गया था, टिम्बरलैंड बूट्स कहां पे, इमीडिएटली बिलो किसके, वेलिंगटन के। तो वेलिंगटन के नीचे टिम्बरलैंड हो जाएगा, इसमें वेलिंगटन के नीचे टिम्बरलैंड हो गया। और टिम्बरलैंड और कंबर्ट के बीच में, कंबर्ट के कंपैक्ट क्या नाम इसका, कंबर्ट है ना, कॉम्बैट 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 के बीच में कितने लोग हैं 4। तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे कॉम्बैट हो गया, कॉम्बैट यहाँ पे COM कर दे रहा हूँ उसको, काऊ बाय को अलग रखेंगे। यहाँ देखो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे क्या आ गया, कॉम्बैक्ट आ गया। तो ये चीज़ होगी। और आपको पता होगा कि T और C L और C अगल बगल बैठे हैं, ऐसा कुछ बोला गया था यहाँ पे ना शायद, लेज्ड या फिर लैग्ड और कॉम्पैक्ट जो है ना वो कहाँ पे हैं, अगल बगल हैं। तो यानी एक बात बताओ, यहाँ पर लेज्ड जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, यहीं कहीं आएगा। और अगर मैं लेज्ड को यहाँ करता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के मुझे आई नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब लेज्ड जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के आई यहाँ भी नहीं मिल सकता, तो ये केस गलत हो जाएगा। इसमें देखो ज़रा सा, यहाँ L हो गया कंबर्ट के पास में, कॉम्बैट के पास में L, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आएगा, लेज्ड आ जाएगा। लेज नहीं बेटा, कौन आएगा, आई 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 आ जाएगा बेटा, ये आई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई आ गया। आई का मतलब आपको पता होगा क्या इसमें दिया गया, आई का मतलब क्या हो गया, इंसल्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया, ये हमारा डन हो गया। W के जस्ट नीचे T डन हो गया, W और WR भी डन हो गया। ठीक है भाई, सब ऑलमोस्ट डन है। D के ऊपर कहीं पे काउ बॉय है, ये केस तो गलत हो गया ना बेटा। ये देखो इसमें देखो, D के ऊपर कहीं काउ बॉय है तो D यहाँ आ जाएगा और काउ बॉय यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा अब जाके सॉल्व हो गया, यहाँ पे स्पेसिफिक नाम जिसका आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए, तो अब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, देखो जरा सा क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन क्या था इसका, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पेयर कौन सा सही है भाई, टिम्बरलैंड 7 पे आ रहा है क्या, देखो जरा, टिम्बरलैंड 7 पे नहीं आ रहा भाई। लेज्ड 5 पे आ रहा क्या, लेज्ड 7 पे आ रहा। वेलिंगटन 2 पे आ रहा क्या, वेलिंगटन 2 पे आ रहा, हाँ जी ये सही होगा। डेजर्ट 3 पे आ रहा क्या, डेजर्ट 4 पे आ रहा, नहीं। काउ बॉय 6 नहीं, तो आंसर आएगा इसका वेलिंगटन 2। आराम से 5 क्वेश्चन बनेंगे इसके, देखते जाओ बस। अगला पकड़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग बूट्स आर केप्ट बिलो द बॉक्स इन विच डेजर्ट्स बूट्स आर केप्ट। बताओ, डेजर्ट के नीचे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बूट्स आर केप्ट बिलो द बॉक्स इन विच डेजर्ट, डेजर्ट के नीचे कौन से बूट्स हैं, जरा देखो डेजर्ट के नीचे कौन कौन आ रहा भाई। तो देखो डेजर्ट की बात करें तो ये डेजर्ट है, इसके नीचे कौन कौन आ रहा, यहाँ पे देखो एक आई इसमें नहीं है, W वेलिंगटन आ रहा बेटा, वर्क नहीं आएगा। लेज्ड भी नहीं है, तो आंसर आएगा केवल ओनली 2, ओनली 2। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेजर्ट के नीचे कहीं पे आने वाले जो बॉक्सों की संख्या में बात करें तो एकमात्र जो है वेलिंगटन जो है उसमें कॉमन दिख रहा, वर्क ऊपर है और लेज्ड भी ऊपर देखो दिख रहा। आंसर आएगा ओनली 2। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं भाई आजकल। ये देखो, द इंसल्टेड बूट्स आर केप्ट इन अ बॉक्स नंबर, इंसल्टेड आई किस में आ रहा है बेटा, 3 पे आ रहा, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। टॉप पे कौन है बेटा, काउ बॉय, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला। कि सबसे टॉप पे कौन सा आ रहा, तो काउ बॉय आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन और बनते चला जाएगा। ऑड वन आउट बताओ बेटा, इसमें क्या आएगा, ऑड वन आउट। लेज्ड, आप देखोगे लेज्ड आ रहा है किस पे, 7 पे आ रहा है। ठीक है, इंसल्टेड आई आ रहा है किस पे, 3 पे। टिम्बरलैंड, टिम्बरलैंड किस पे आ रहा है, 1 पे। वर्क किस पे आ रहा है बेटा, 5 पे। सब ऑड पे आ रहे हैं। और ई मतलब किस पे आ रहा है, डेजर्ट, डेजर्ट किस पे आ रहा है बेटा, 4 पे। तो देखो सारे के सारे इवन हैं, ये सारे के सारे ऑड हैं, ये एकमात्र इवन पे दिख रहा है आपको। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, डेजर्ट। ओके गुड, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपके सामने देखिए एक आ गई क्या, कोडिंग डिकोडिंग की कहानी। अब इस कोडिंग डिकोडिंग की कहानी को हमको सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसका मैं इंग्लिश वर्जन आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे आप इसमें, ज़्यादा कंफर्टेबल आप इसमें रहेंगे। अब इसमें पहले इसको सॉल्व करूँ उसके पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जरा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था, स्टॉक में यहाँ लिख दे रहा हूँ STOCK, ताकि इसको एक साथ बना लेंगे हम लोग, है ना, STOCK। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका क्या है भाई, इन्वेस्ट इन मार्केट इज कोडेड एज MNERDFTY। ठीक है, ठीक है, देन व्हाट इज द कोड फॉर द रिस्की इन बेनिफिशियल, रिस्की इज बेनिफिशियल। चलिए निकालना पड़ेगा हमको, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, रिस्की, रिस्की इज बेनिफिशियल, इसका निकालना है आपको। और इसको निकालने के लिए आपको एक ऊपर कोड दिया गया, इन्वेस्ट इन मार्केट एवरीवेयर, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, इन्वेस्ट
इन मार्केट एवरीवेयर। ठीक है, इसका कोड क्या दिया गया था इसमें, कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो MN यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पेन चेंज करके यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, MN ERDFTY। ठीक है, अगर ये दिया है तो उससे हमको ये निकालना था और बाकी हम हेल्प ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या निकालना था बेटा, हमको इज का कोड निकालना था। एक तो ये है, इज का कोड क्या होगा ये पूछा गया था। ठीक है, आगे देख लो जरा सा, आगे बेटा था बेटा ER और KY, इसका कोड क्या हो जाएगा, ER KY का कोड क्या हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में वैल्यू मनी का कोड पूछा गया। ठीक है भाई, चलिए तो एक बार इसको पहले देख लेते हैं सॉल्व करके। ठीक है, यहां पर तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस पर पहले एक काम करो, स्टॉक का निकालते हैं। स्टॉक आपको कहां दिख रहा है, रिस्की इज बेनिफिशियल, यहां लिख दे रहा हूं मैं इसको, रिस्की जो निकालना था इज बेनिफिशियल। ठीक है, ये हटा दे रहा हूं मैं, ऊपर वाला छोड़ो अभी फिलहाल, तो हमको स्टॉक का निकालना। तो स्टॉक हमको कहां दिखाई दे रहा है बेटा, यहां पे एक जगह। स्टॉक हमको कहां दिखाई दे रहा है, दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 और कोई यहां पे है नहीं, यहां पे है नहीं, यहां पे नहीं है। ये तो कोई क्वेश्चन ही हमारा है। ठीक है ना, वैल्यू मनी का कोड आपसे पूछा गया इसमें, एक मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं, यहाँ पे वैल्यू मनी का तो हमको निकालने को दिया गया था ना, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, छोड़ जाने दो। तो यहाँ पे स्टॉक का कोड हमको पूछा गया, तो स्टॉक हमको फर्स्ट में दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है, और देखो जरा सा कहीं है क्या स्टॉक, थर्ड में नहीं बेटा है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, तो इसका मतलब इन्हीं दोनों में इसका आंसर होगा। तो जरा देखो कौन सा कोड है जो इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप कहोगे सर TY एक ऐसा कोड है जो कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे TY यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो यार TY तो नहीं होगा, हटाओ इसको, हटाओ, कोई और कॉमन होगा, देखो ध्यान से, और कोई कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों में क्या, या फिर इसमें देखो स्टॉक और कहीं है क्या, ERMNIOTY, KYIOTY VB। अच्छा, इसमें आप देखोगे तो TY ही कॉमन दिख रहा, और TY आपको यहां भी कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक बार जरा चेक कर लो, क्या इन तीनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट इज रिस्की, मार्केट मार्केट मार्केट, 3 जगह दिख रहा है इसमें, है ना। तो मार्केट का कोड तो ठीक है, समझ में आ गया। अब जब स्टॉक की बात करेंगे, स्टॉक, तो यहाँ पे स्टॉक का कोड TY तो नहीं हो सकता, चलो मार्केट की कहानी बन के आ गई। तो ER कहीं है नहीं, MN कहीं है नहीं, IO दिख रहा बस मुझे एक। ठीक है, TY की कहानी तो खत्म हो गई, IO बचा, मेरे ख्याल से इसके अलावा तो कोई और नहीं होगा जो उसमें कॉमन होगा। तो मतलब अब मैं श्योर हो जाऊंगा कि भाई IO जो है वो स्टॉक का कोड हो जाएगा, तो मतलब TY की गुंजाइश जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मार्केट का कोड TY हो जाएगा, क्योंकि मार्केट आप देखोगे तो 3 जगह दिखाई दे रहा है इसमें पढ़ने पे। ठीक है, तो चलो कंफर्म हो गया भाई। इज किसका कोड है यार, देखो जरा, इज यहां दिखाई दे रहा है, सेकंड में, फोर्थ में, और ये इज इसमें नहीं है बेटा, ध्यान रखना। तो कहां पे आएगा, देखो सेकंड और फोर्थ, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सेकंड और फोर्थ में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से। IO तो हो नहीं सकता, ये तो हो चुका है भाई। तो आप कहोगे सर इसका कोड जो दिखाई दे रहा है वो हमको दिखाई दे रहा है VB, एक VB ही दिखाई दे रहा, बाकी EY है नहीं, CV है नहीं, KY है नहीं। अच्छा KY है यहाँ पे, तो कहीं KY और तो कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, जरा सा इसमें चेक करना, KY या VB, इनमें से कोई दोनों में, देखो VB और KY में से कोई एक होगा कोड किसका, इज का। अच्छा, इन दोनों में कोई एक और कोड होगा जो कॉमन होगा। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, रिस्की रिस्की कॉमन दिख रहा है आपको, है ना भाई, रिस्की कॉमन दिख रहा है। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि KY तो ठीक है, साथ ही साथ VB, ये दो जिसमें कॉमन दिख रहा है, और KY देखो नीचे भी नहीं है, KY और VB ऊपर भी नहीं, इसमें KY VB इसमें नहीं, तो इसका मतलब कंफर्म है कि इधर और में आंसर जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, या तो KY या तो VB। ठीक है, चलो ये देखो जरा नेक्स्ट, ये ER और KY, देखो ध्यान रखना है इसमें, ER और KY की बात कर रहा। तो पहले ER देखो यहाँ पे फर्स्ट में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे फर्स्ट में, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं, ER नहीं है।
तो इसका मतलब जो इसका कोड होगा वो फर्स्ट में होगा, तो इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। देखो जरा कौन सा ऐसा शब्द है जो सिर्फ फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। इन्वेस्ट कहीं दिखाई दे रहा है क्या इसमें? यहां नहीं है, यहां दिखाई दे रहा है, इन्वेस्ट नहीं हो सकता। इन 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 देखो वर्ड कहीं दिख रहा क्या? इन वर्ड सेकेंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, तो इसका मतलब आंसर इसका इन हो सकता है। स्टॉक आपको नीचे दिख रहा, मार्केट आपको दिख रहा, तो ई आर जो है वो इन का कोड है, तो ये देखो इन का कोड आ गया। और के वाई जो है वो डाउटफुल है, क्योंकि के वाई कोड हो सकता है किसका बेटा? रिस्की का भी और इज का भी। इज और रिस्की का कोड जो है वो के वाई हो सकता है। भाई के वाई फर्स्ट में तो नहीं है, सेकेंड में ही है या फोर्थ में ही है ना, ठीक है। तो यहां पर इनके अलावा बेटा इज या रिस्की, इसका कोड जो है वो के वाई हो सकता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। वैल्यू मनी का कोड निकालो जल्दी से, पहले एक काम करो, वैल्यू का और मनी का। तो आप नोटिस करोगे मनी हमको यहां दिख रहा और वैल्यू यहां दिख रहा। आप देखो यहां पे वैल्यू यहां भी दिख रहा, इन दोनों में वैल्यू दिखा, यहां पे वैल्यू है क्या? यहां भी वैल्यू दिख गया। तो वैल्यू बैक टू बैक तीन में है पीछे से, तो इन तीनों में कौन सा कोड है जो कॉमन दिख रहा? तो एम एन कॉमन दिख रहा बेटा। एम एन है क्या तीनों में? नहीं, एम एन नहीं है, एम एन इसमें और उसमें दिख रहा है मुझे। अब फिर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो टी वाई कॉमन दिख रहा है, टी वाई इसमें भी नहीं दिख रहा। सी वी देखो है क्या? सी वी, सी वी और यहाँ पे सी वाई है। एक बार जरा चेक करो फिर से, मुझे ऐसा लग रहा है, एक काम करो पहले वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू और ऊपर तो नहीं, देखो जरा सा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, यहाँ तीन जगह दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखो। तो अगर ये तीन जगह दिखाई दे रहा है तो इसका कोड भी तीन जगह दिखाई देना चाहिए। तो जरा देखो इसमें ई वाई एम एन टी वाई सी वाई, तो आप देखोगे इसमें ई वाई यहाँ कॉमन दिख रहा, ई वाई यहाँ कॉमन दिख रहा, लेकिन नीचे ई वाई कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है। एम एन यहाँ पे है, एम एन यहाँ पे, इसमें एम एन नहीं है। अगर बात करें टी वाई यहाँ पे है, टी वाई यहाँ पे, लेकिन टी वाई इसमें आपका नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सी वाई यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से जो सी वाई दिख रहा है यहाँ पे ना, सी वाई, और इसमें देखो ध्यान से वो सी वी होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है सी वी होगा, क्योंकि यही एक ऐसा कॉमन है। क्योंकि सी वाई अगर अकेला है उसमें तो इसका मतलब इसका कोड भी अकेला होगा। मार्केट ऊपर दिख रहा, वैल्यू हर जगह दिख रहा, इन्वेस्ट आपको यहाँ दिख रहा, मनी जो है आपको यहाँ दिख रही। यार वो सी वी है बेटा, इसको मैं करेक्ट करूँगा यहाँ पे, इट इज़ सी वी, तभी वो गड़बड़ लग रहा है मुझे थोड़ा सा ना, सी वी होगा। और अगर सी वी होगा बेटा तो वैल्यू का कोड तो सी वी कन्फर्म हो गया, सी वी, ठीक है भाई, वैल्यू कोड। अब मनी का कोड निकालो जरा सा, वैल्यू मनी, तो मनी में देखो मनी यहाँ पर है, मनी यहाँ पर है, और कहीं दिख रहा मनी? भाई मनी ऊपर कहीं नहीं दिख रहा, तो इसका कोड जो होगा वो सेकेंड और थर्ड में कॉमन होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखो जरा सा, ई वाई है, एम एन नहीं है, टी वाई नहीं है, तो आंसर आएगा इसका ई वाई। तो यानी ई सी वी के साथ ई वाई इसका कोड हो जाएगा। तो देखो बाकी कोड्स तो हमारे निकल के आ गए। अब एक और निकालना है भाई, इन्वेस्ट इन मार्केट एवरीवन, ये जो दिया गया है ना, इन्वेस्ट इन मार्केट एवरीवन का कोड जो दिया गया, उसकी मदद से हमको रिस्की इज बेनिफिशियल का निकालना है। तो यार इज का तो कोड हमने निकाला था अभी, इज का कोड हमने निकाला था अभी, थोड़ा इज का कोड हमारे डाउट में जा रहा था, ई आर या के वाई में से कोई एक जा रहा था, लेकिन जब ई आर हमको यहाँ दिख गया, इसका मतलब कंफर्म होगा कि भैया इज का कोड होगा हमारे लिए क्या, इसमें के आर। देखो ना, हमको पता था कि ई आर और के वाई में से कोई एक कोड होगा किसका? रिस्की और इज का, ठीक है। यानी जो के वाई है वो या तो इज का कोड है या तो रिस्की का है, और इनका हमको ई आर दिखाई दे रहा था, सॉरी इनमें के वाई जो ई आर था, तो ये हमको डाउटफुल इसलिए भी लग रहा था क्योंकि डाउटफुल होने का बड़ा कारण ये था कि ये कहीं भी किसी का कोड हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, के वाई की बात करें अगर, देखो के वाई की बात मैंने अभी बताई थी आपको, के वाई यहाँ दिखाई दे रहा, यहाँ दिखाई दे रहा, तो इन दोनों में आप नोटिस करोगे इज भी कॉमन है, रिस्की भी कॉमन है, और ये कहीं भी के वाई और नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे के वाई का डाउट जो था वो कंफर्म हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ई आर जो है यहाँ दिख रहा मुझे, इन्वेस्ट इन मार्केट एवरीवन, एम एन ई आर डी एफ टी वाई, है ना। और हमको पता है कि ई आर जो है कोड हमारा, एक बार रुको जरा इसमें चेक करो, ई आर कोड इनका था, ये तो क्लियर है, ई आर कोड इनका था, तो इसका मतलब अभी भी डाउटफुल चल रहा है, मतलब इसमें के वाई की गुंजाइश थी कि के वाई या तो इज का है या तो रिस्की का। तो इसका मतलब यहाँ पे इज की बात अगर करूंगा ना, तो इज का कोड अभी डाउट में है। इज का कोड जो होगा बेटा, देखो इज यहाँ दिख रहा और यहाँ दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें गायब कर दी गई। अब देखो इज इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमको?
तो इन दोनों में कॉमन में दो ही चीज ऐसी कॉमन दिख रही है जो दोनों में कॉमन है। एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा, वीबी, और एक दिखाई दे रहा होगा के वाई। ठीक है, क्योंकि दोनों में दो चीजें कॉमन है, तो इसका कोड या तो के वाई होगा या तो वी बी होगा, वी बी या के वाई। तो यानी के वाई या फिर वी बी। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो हमने लिखा भी यहां पर है, के वाई और वी बी इज में। डाउटफुल चल रहा हूं मैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बेनिफिशियल कहीं दिख रहा है इसमें क्या? इन्वेस्ट इन मार्केट एवरीवन दिख रहा है, बेनिफिशियल कहीं दिख रहा है क्या इसमें? बेनिफिशियल यहां पर आप देखोगे बेनिफिशियल वर्ड कहीं नहीं दिख रहा। इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट इज रिस्की, मार्केट वैल्यू इन्वेस्ट मनी, रिस्की इज मनी वैल्यू, वैल्यू मार्केट इन्वेस्ट, ये दिया गया आपको। यानी यहां पर आपको बेनिफिशियल वर्ड अलग से नहीं दिया गया है, तो इसका कोड भी अलग सा होगा, डिफरेंट होगा। छोड़ो, रिस्की का कोड ढूंढो जरा सा क्या होगा। अब रिस्की हमको यहां दिख रहा, ये देखो रिस्की है, और रिस्की कहां दिख रहा है? यहां रिस्की दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिस्की सेकंड में है क्या? नहीं है। सेकंड में रिस्की नहीं बेटा है, थर्ड में है, फोर्थ में रिस्की है क्या? नहीं है। तो मतलब सेकंड और फोर्थ में कॉमन क्या दिख रहा? सेकंड और फोर्थ में कॉमन के वाई है क्या? बिल्कुल है। वहां डाउट में हालांकि था, के वाई के साथ कुछ और कॉमन दिख रहा आपको, तो वी बी दिख रहा, वी बी, लेकिन और कहीं तो नहीं है, देखो जरा सा, वी बी भी हो सकता है। तो के वाई और वी बी जो डाउटफुल था उसका बड़ा कारण था कि इज और रिस्की ये दोनों ही कॉमन थे इसमें। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो जाएगा, के वाई और वी बी दोनों चाहिए मुझे यहाँ पे, के वाई और वी बी ये दोनों चाहिए इनके लिए। तो ये दोनों डन हो गए, और इसकी मदद से फिर हम निकालेंगे बेनिफिशियल का, कि भाई बेनिफिशियल का कोड इसमें क्या हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे निकल के आ गए। पहला क्वेश्चन क्या था? स्टॉक का आंसर क्या होगा बेटा? देखो स्टॉक का आंसर आपसे पूछा गया है कि स्टॉक का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो निकालो इसका आंसर क्या होगा। निकल ही गया एक्चुअली। देखो स्टॉक का आंसर क्या निकला था बेटा? आई ओ निकला था। आई ओ ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको? सी में दिख रहा। तो ये तो बिल्कुल सही था। थोड़ा कंफ्यूजिंग होने का बड़ा कारण यहाँ पे था कि चीज़ें गायब कर दी गई हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इन्वेस्ट इन मार्केट एवरीवेयर। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे एवरीवेयर लिखा था। इसका कोड आपको दे दिया गया। देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ रिस्क इज बेनिफिशियल एवरीवेयर। एवरीवेयर वर्ड भी था ना उसमें, एवरीवेयर से निकाल लेंगे। चलो ठीक है, आप एक काम करो, के वाई और वी बी ढूंढो एक साथ। मुझे ये दिख रहा है, मुझे इसमें वी बी है, के वाई नहीं है, इसमें वी बी है, के वाई नहीं है, इसमें के वाई और वी बी ज़रूर है, और इसमें देखो वी बी और के वाई कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा? या तो पहले और चौथे में से कोई एक होगा। और ध्यान से देखो जरा, एक चीज़ और ध्यान से देखो, आई ओ हमको पता है किसका कोड है? आई ओ स्टॉक का कोड है। आई ओ जो है वो स्टॉक का कोड है, और इसमें स्टॉक कहीं पे दिख रहा है कि आपको निकालने के लिए? रिस्की इज बेनिफिशियल एवरीवन नहीं। तो यार ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा इसका कौन सा? फर्स्ट वाला, के वाई वी बी डी एफ और जेड आई। डी एफ हमारा निकल के आएगा यहां से, और जेड आई एक नया शब्द है क्योंकि बेनिफिशियल एक नया वर्ड था। और एवरीवेयर का जो कोड होगा वो आपका क्या निकल के आएगा बेटा? डी एफ, क्योंकि इन्वेस्ट इन मार्केट, आपको पता होगा कि इन्वेस्ट इन मार्केट का कोड जो है हमको मिल जाएगा कहां से? उसी में से एवरीवेयर का कोड हमारा डीएफ निकल जाएगा। तो डीएफ आ गया इसका, और इसका हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके निकाल चुके। चलो नेक्स्ट अब आ जाओ। इसमें देखो क्या है बेटा? इज। अब देखो इज की अगर बात करूं मैं, तो ऑप्शन के रिस्पेक्ट में आंसर क्या आएगा? इज का कोड हमारा के वाई और वीबी में से कोई एक होगा। इसमें के वाई है नहीं, तो फिर हम वीबी पे जाएंगे। ऑप्शन में अगर कुछ नहीं है तो फिर उस पर ही जाएंगे। तो आंसर आएगा इसका वी बी। ठीक है, नेक्स्ट ई आर और के वाई। यार ई आर और के वाई की बात करें तो इन के साथ इज और रिस्की में से कोई एक होगा। देखो रिस्की इन या इज इन, ये होगा। इन रिस्की दिख रहा और इज इन्वेस्ट दिख रहा नहीं। देखो मैंने क्या बोला था कि के वाई का कोड या तो इज होगा या रिस्की होगा। तो इनके साथ इज या रिस्की चाहिए मुझे, इनके साथ इज या रिस्की। तो यहाँ पे इनके साथ क्या दिख रहा है? रिस्की। और नन ऑफ दीज नहीं है, असली आंसर तो इसका नन ऑफ दीज आएगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। वो नहीं था, इसलिए ऑप्शन में हमको लगाना पड़ा। भाई वैल्यू मनी का कोड क्या होगा? CVEY। CVEY ऑप्शन नंबर कौन सा? पांचवा आएगा इसमें, पांचवा, छठवां ऑप्शन नहीं होगा। CV और EY इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट।
तो भाई चलो इस क्वेश्चन को आप पढ़ो जरा सा जल्दी से, समझ में आई बात। क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरीके से अप्रोच करेंगे, वो आपके सामने मैंने दे दिया। देखो जरा सा अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसको। तो भैया 8 लोग, स्क्वायर टेबल, अच्छी बात, फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। तो मैं काम करता हूं, इसके लिए एक पेज लेता हूं यहाँ पे और 2 कंडीशन लेके चलेंगे, आराम से बनेगा क्वेश्चन। जाएगा कहाँ पे बनेगा नहीं तो, ठीक है। ये देखो ऐसे कर लेते हैं इसको, और इसमें रुक जाओ, स्क्वायर टेबल 2 कंडीशन, ठीक है, ऐसे बना देते हैं इसमें, ठीक है। अच्छी बात यहाँ पे क्या है भाई कि 8 लोग हैं, नाम इनके दे दिए गए, सब लोग अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करेंगे, 8 का डायग्राम, जस्ट अ सेकेंड। 8 के 8 लोग जो हैं वो कहाँ देख रहे हैं, सेंटर में, है ना। तो सेंटर वाली कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है भाई, 8 का डायग्राम यहां पे भी ले लेते हैं इसमें। ठीक, ऐसे बनेगा डायग्राम, राइट लेफ्ट याद रखना क्योंकि सब सेंटर फेसिंग है, ठीक है। ये सभी के सभी एक मैगजीन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। और मैगजीन कौन है, फोर्ब्स है, वॉग्यू है, टाइम है, फॉर्चून है, ये 4 मैगजीन ये हो गई। और ईच मैगजीन वाज रेड बाय एग्जैक्टली 2 पीपल, 2 लोग हैं जो हर मैगजीन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। देयर वाज 1 पर्सन सीटेड एज ऑन एज एंड ईच कॉर्नर, ठीक है। बी वॉज सीटेड ऑपोजिट, अच्छा एज का मतलब बेटा कॉर्नर नहीं होता, एज का मतलब बीच में होता है, ध्यान रखना इस चीज को। बी वॉज सीटेड ऑपोजिट टू द वन हु रीडिंग फॉर्चून मैगजीन, बी फॉर्चून के सामने बैठा है, ठीक है ना। एक काम कर लेते हैं, ये जो बंदा है ना, आई डोंट नो कौन होगा, ठीक है। ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो भी व्यक्ति है, ये कौन सी मैगजीन पढ़ता है बेटा, फॉर्चून। इसके सामने कौन बैठा है, बी। इसमें भी बना लिया ऐसे ही, और यहां भी ऐसे ही कर लेते हैं कि ये वाला जो बंदा है फॉर्चून, और ये कौन हो गया, बी हो गया, ठीक है, डन। उसके बाद क्या हुआ, ए वॉज नीदर रीडिंग फॉर्चून नॉर टाइम मैगजीन, मतलब ए जो है वो फॉर्चून और टाइम पे नहीं है। तो ए जो है वो फॉर्चून और टाइम मैगजीन को बेटा नहीं पढ़ता। जो चीज़ नहीं पता उसको अलग से लिखना चाहिए, क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। जी वॉज सीटेड एट वन ऑफ द एज एंड वॉज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, जी किसी एज पर है और सी के राइट थर्ड पे होने वाला, एज मतलब बीच में। तो अब यहाँ तो जी को रखूंगा नहीं, मैं रख सकता हूँ भाई, सी के राइट थर्ड पे होगा। तो मैं काम करता हूँ, सी के राइट 1 2 और 3 पे कौन आएगा, जी, ठीक है। और जी किसी क्या होगा, मिड में है, मिड में हो सकता है फॉर्चून वाला जी ही हो, है ना। ई वॉज सीटेड एट द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन, ई जो है ना, ई फॉर एलिफेंट, ई वॉज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु रीडिंग फॉर्चून, फॉर्चून के इमीडिएट राइट पे कौन बैठेगा, ई। तो इसका मतलब फॉर्चून के इमीडिएट राइट पे ई बैठेगा, तो हो सकता है फॉर्चून ये है और यहाँ पे कौन आ जाए, ई। अब भाई 2 लोग हैं जो फॉर्चून पढ़ेंगे, तो दूसरे वाले फॉर्चून के बगल में भी ई हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं भी यही मान लेता हूँ कि फॉर्चून के राइट में कौन हो गया, ई हो गया, ठीक है। आगे देखो, सी वॉज रीडिंग टाइम मैगजीन एंड वॉज सीटेड ऑपोजिट टू, सॉरी, वन ऑफ द कॉर्नर है ना, सी जो है वो टाइम पढ़ता है और कहाँ पे है, कॉर्नर पे, सी टाइम कॉर्नर पे, है ना। क्या बोला गया, सी टाइम। अब देखो सी कॉर्नर पे टाइम पे चाहिए मुझे, और सी को अगर मैं कॉर्नर करूंगा, टाइम करूंगा, तो 1 2 3 पे एज में बीच आ जाएगा, एज में कौन आएगा, जी। सी को करूं तो 1 2 3 आ सकता है, सी को करूं तो 1 2 3, मतलब कहीं से देखा जाए सी जो है वो टाइम मैगजीन पढ़ रहा है बेटा, टाइम मैगजीन पे है और कहाँ पे है, कॉर्नर पे, और रहेगा भी, क्यों, क्योंकि कॉर्नर पे करेंगे तभी तो जी मिड में आएगा। तो डाउटफुल है बेटा, अलग से लिख लिया मैंने, ठीक है। आगे देखो, नो 2 people रीडिंग सेम मैगजीन वर सीटेड
ऑपोजिट या एडजेसेंट, मतलब क्या हुआ कि सेम जो पेपर पढ़ते हैं, सेम मैगजीन पढ़ने वाले लोग या तो ऑपोजिट और अगल बगल नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छी बात है, यानी कि टाइम के सामने टाइम नहीं होगा और अगल बगल भी नहीं होगा। एच जो है ना वो क्या पढ़ रहा है, वॉग्यू पढ़ रहा है बेटा, एच वॉग्यू पढ़ रहा है और वो क्या है, किसी एक कॉर्नर पे बैठा है और बी के राइट में, बी के राइट में बैठेगा तो यहां पे आएगा कौन, एच, और ये होगा वॉग्यू। ठीक है भाई, इसमें देखो एच वॉग्यू, तो उससे सी की जगह एक तो कैंसिल हो गई, सी अभी भी 3 जगह पे आ सकता है, सी को रखूंगा मैं यहां पे आ सकता है, 1 और 2 जगह पे सी आ सकता है इसमें। तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, एक डायग्राम में सी को यहां रखता हूं, जिसको क्या पसंद है, टाइम, एक केस में, और एक केस में सी को यहां रखता हूं, क्या पसंद करता है सी भाई, टाइम मैगजीन। और जैसे ही सी आया तो उसके राइट थर्ड में कौन होगा, जी, 1 2 3 यहां कौन आएगा, जी आ जाएगा, और सी के राइट थर्ड 1 2 3 पे कौन आएगा, जी आ जाएगा। तो ये देखो ये कंफर्म हो गया। ठीक है, और जी के साथ यहाँ पे क्या बोला गया था, मिड में आएगा वो, ठीक है, ये हमारा डन हो गया बेटा। आगे देखो, आगे क्या बोला गया था, F was reading Forbes and was seated third right of E. E के राइट थर्ड पे F है, तो E के राइट 1 2 3 यहाँ पे F नहीं आ सकता। इसमें देखो E के राइट थर्ड पे F होने वाला है ना, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन थी ना फोर्ब्स के, फॉर्चून के बगल वाली, वो वाली यहाँ E की गलत हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे E नहीं आएगा, तो E को अगर यहाँ रखें, ठीक है, E को यहाँ रखें तो E के राइट 1 2 3 यहाँ कौन आएगा, F, और F के लिए बोला गया था, F की मैगजीन कौन सी बेटा, F was reading Forbes। ठीक है, फोर्ब्स है ना, हाँ, और सीटेड थर्ड है तो यहाँ पे फोर्ब्स हो जाएगा। ठीक है, ये लो भाई, ये डन हो गया। अच्छा, और हमको एक बात बोली गई थी क्या, कि फॉर्चून के राइट में ई होना चाहिए, तो इसका मतलब जी यहाँ पे हो जाएगा फॉर्चून, ये हो जाएगा फॉर्चून, क्योंकि फॉर्चून के एक बंदा 2 है तो राइट में ई होगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी हटाओ, ई यहाँ नहीं आएगा, फॉर्चून के राइट में ई कहाँ रख सकते हैं इसके अलावा, और फॉर्चून नहीं आएगा, ये केस ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा पता है आपको, देखो भाई, फॉर्चून अब ई यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ पे ई को करोगे तो 1 2 3 पे कोई राइट पे आ ही नहीं सकता बेटा, फोर्ब्स एफ वाला, तो ये केस हमारा गलत हो जाएगा। अब इसका मतलब अगर ये केस गलत है, और अगर मान लो ई को यहाँ रखोगे तो 1 2 3 यहाँ पे देखो आ सकता है क्या, रुको, अगर मान लो ई को यहाँ रख दूँ मैं, तो ई के राइट 1 2 3 पे एफ आ गया, हाँ आ गया भाई, इधर आ सकता है फोर्ब्स, और ई किसके राइट में है, किसके, फॉर्चून के, तो ये फॉर्चून जी हो जाएगा। चलो भाई, ये हमारी कंडीशन बन गई। अब बचा क्या इसमें, देखो ध्यान से, एक नाम बच गया ए के साथ, ए फॉर्चून और टाइम पे नहीं आएगा तो ए यहां आ जाएगा इस वाले केस में, और इस वाले केस में कहां आएगा, ए फॉर्चून पे आ नहीं सकता, और इसमें एक जगह यही तो बची, फिर ए यहीं आएगा। ठीक है ना भाई। अब देखो, फॉर्चून के 2 लोग हो चुके हैं हमारे पास, फॉर्चून के 2 लोग हो चुके हैं, और हमको पता है ए क्या नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, तो ए टाइम नहीं हो सकता, वॉग्यू नहीं हो सकता, वॉग्यू के बगल में फॉर्चून हो नहीं सकता, टाइम नहीं हो सकता, वॉग्यू नहीं हो सकता, फॉर्चून नहीं हो सकता, तो बची कौन सी मैगजीन ए के लिए भाई, ए के लिए मैगजीन कौन कौन सी बच गई, फोर्ब्स, वॉग्यू, टाइम, फॉर्चून, टाइम, वॉग्यू और फोर्ब्स। अब जरा ध्यान से देखो, 4 ही मैगजीन हैं, तो आप देखो ए, हमको एक बात बोली गई थी क्या, कि जो सामने वाला है वो सेम मैगजीन नहीं हो सकता, ऑपोजिट वाला, और अगल बगल वाला नहीं हो सकता, तो फॉर्चून ए होगा नहीं, वॉग्यू होगा नहीं, टाइम होगा नहीं, तो बचा क्या, फोर्ब्स बचा फिर, और फोर्ब्स में भी देखा जाए तो ए फोर्ब्स हो जाएगा यहाँ पे, इसमें, यहाँ देखो, यहाँ पे वही बात हो जाएगी, वॉग्यू होगा नहीं, फोर्ब्स होगा नहीं, बगल में है, फॉर्चून होगा नहीं, टाइम होगा नहीं, तो ये केस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए के लिए कोई निकल के ही नहीं आ रहा कंक्लूजन, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। और इसका मतलब ये केस अगर गलत है तो ये ऊपर वाला जो केस चल रहा था वो सही है। ठीक है भाई, चलो, अब हमको फॉर्चून और फोर्ब्स के 2 लोग मिल चुके। अब देखो, टाइम की बात करें तो नोटिस करना, टाइम के सामने टाइम यहां नहीं आ सकता, ई टाइम हो नहीं सकता, फॉर्चून होगा नहीं, फोर्ब्स होगा नहीं, तो बचा क्या, वॉग्यू। ठीक, और ये हो जाएगा टाइम,
जो मैगजीन वाले हैं वो ऑपोजिट यानी अगल बगल जो है नहीं बैठ सकते और आमने सामने नहीं बैठ सकते। तो आप नोटिस करो, फॉर्चून 2 हो गए, फोर्ब्स हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, टाइम भी हमारे 2 हो गए और वॉग्यू भी कितने हो गए, 2 हो गए, और सारी कंडीशन जो है इसके अंदर मैच होंगी बेटा। तो 5 क्वेश्चन आराम से बन गए। सॉल्यूशन देख लो एक बार इसका, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ जरा सा। अब क्वेश्चन देखें इसका पहला। बताओ भाई, ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में कहाँ है? ए जो है वो बी से कहाँ पे है? तो बी के देखो लेफ्ट में 1 2 3 पे, लेफ्ट में 3 पे है बेटा, लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, ये देखो बी के लेफ्ट थर्ड पे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है बेटा इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ए वॉज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए डी का पड़ोसी है, लेफ्ट है, डी के लेफ्ट में ए है क्या? अच्छा एक नाम बच गया यहाँ पे, डी ही बचा शायद ना, वो ये आ जाएगा, तो डी के राइट में गलत हो जाएगा। नॉट ट्रू पूछा गया ना, नॉट ट्रू, तो ये सही हो जाएगा, मतलब एक्चुअली में कि नॉट ट्रू है। आगे, ई वॉज रीडिंग वॉग्यू मैगजीन, ई वॉग्यू पसंद कर रहा है, हाँ ये तो सही है, तो ये सही है, तो ये आंसर नहीं माना जाएगा। एच वॉज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन, एच टाइम के राइट में, इमीडिएट में, एच जो है वो टाइम के राइट में, हाँ ये बात भी सही है, तो आंसर आएगा क्या बोला, फर्स्ट वाला बेटा, 1 ओनली, कि 1 जो है वो क्या होगा, स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट राइट होंगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो जरा। 4 आउट ऑफ 5 आर अलाइक, अच्छा ठीक है, 5 में से कोई एक अलग है, उसका आंसर बताओ। डी टाइम, डी टाइम यहां पे दिया गया नहीं, फॉर्चून है। जी फोर्ब्स, जी फोर्ब्स नहीं भाई ये भी गलत है, जी फॉर्चून है। सी वॉग्यू है क्या, सी वॉग्यू, सी वॉग्यू देखो जरा नहीं है। ई फोर्ब्स है क्या, ई फोर्ब्स नहीं है, तो ए वॉग्यू सही होगा, ए वॉग्यू सही होगा क्या, नहीं, ए भी गलत हो रहा है इसमें। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, डी टाइम, अब जरा डी का टाइम से रिलेट करो, तो देखो नोटिस करोगे डी टाइम का रिलेट करोगे तो डी के सामने टाइम बैठा है, ठीक है, इससे रिलेट हो गया। जी के सामने फोर्ब्स है क्या, तो आप कहोगे सर जी के सामने जो है वो फोर्ब्स बैठा हुआ है, ठीक है ये भी सही है। आगे देखो सी वॉग्यू की बात करें तो सी के सामने वॉग्यू है क्या, हाँ बिल्कुल है भाई, सी के सामने ई वॉग्यू है। ई के सामने फोर्स है क्या, ई के सामने फोर्ब्स है क्या, ई के सामने फोर्ब्स नहीं बेटा टाइम्स है, तो आंसर आएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर डी वाला। ए के सामने वॉग्यू होगा, देखो ए के सामने वॉग्यू दिया गया, तो ऑपोजिट के वे में इनको ऑड वन आउट करना है, एग्जैक्टली से नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के राइट में कौन आएगा, जी के राइट में कौन आएगा बेटा, ई या वॉग्यू कह सकते हो, ई या वॉग्यू, तो आंसर आएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्सन सीटेड ऑपोजिट टू एच वॉज रीडिंग, एच के सामने बैठा वाला व्यक्ति जो है वो क्या पढ़ता है बेटा, तो एच के सामने बैठा व्यक्ति ए है जो कि फोर्ब्स पढ़ रहा है, फोर्ब्स। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, बी वाला आ जाएगा। ठीक है ना, बी आंसर आ जाएगा इसका, वेल डन। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो चेंज हो गया, इसका आंसर क्या आएगा जरा सोच के रिप्लाई करो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो। ठीक, देखो यहां पे क्वेश्चन क्या बोला गया था, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप बनाएं, तो VALEDICTORY, ठीक है, इसका बेटा दूसरा चौथा सातवां, दूसरा चौथा सातवां 10वां, यानी कि A E C और Y। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, इनसे मिलके, ठीक है, इनसे मिलके कोई मीनिंगफुल वर्ड अगर बनता है, ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, तो उसका राइट से दूसरा लेटर क्या होगा, और अगर कोई वर्ड नहीं बनता तो आपका आंसर एक्स होगा, और एक से ज्यादा बनते तो आपका आंसर जेड होगा। तो देखो इससे मिलके कुछ बन रहा क्या, तो आपको सर एक तो बन रहा CARE, केयर बन रहा, एक तो हमारा केयर बन रहा, तो राइट से दूसरा लेटर आर इसमें दिख रहा मुझे ऑप्शन के रिस्पेक्ट में, और कुछ दिख रहा क्या, RACE बन रहा क्या बेटा एक, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं, तो 2 अगर बन गए तो इसका आंसर आप क्या लगा दोगे, Z लगा दोगे। भाई देखो यहाँ पे Z आंसर होगा कब, जब आपका इफ मोर देन 1 वर्ड फॉर्म, तो ये सिंपल क्वेश्चन था और बन गया, थोड़ा वोकैबुलरी पर बेस्ड था बेटा, वोकैबुलरी पर बेस्ड है, तो आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। एक और यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, देखो ध्यान से यहाँ पे पढ़ो जरा, ठीक है, चलो इंग्लिश में देखो इसको,
7 लोग हैं जो कि अलग अलग दिन अलग अलग जगह वेकेशन पे जाते हैं, अलग अलग तारीख में। दे ऑल आर गोइंग फॉर द वेकेशन ऑन द डेट विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, जैसे 4, 8, 16 इत्यादि, ठीक है। ईच ऑफ देम वांट टू डिफरेंट प्लेस वैकेशंस, अलग अलग जगह पे कहाँ जा रहे हैं भाई, गोवा, दिल्ली, आगरा, शिमला, जम्मू, लेह, कोलकाता, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस इक्वेशन में हो। बी वेंट फॉर वैक्सीन टू दिल्ली ऑन वन ऑफ द डेट्स आफ्टर 20 ऑफ द मंथ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे होगा, सोचो, ठीक है भाई। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हमारे पास 7 लोग हैं, नाम आपको दे दिए गए हैं, या अलग अलग दिन वेकेशंस पे जाते हैं। डेट्स आपको क्या दी गई मैं कि कैसे कुछ है कि डेट्स कुछ ऐसी है कि मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल में डेट होंगी, 4, 8, 12, 16 ऐसे करके, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ भाई डेट्स। देखो भाई 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ठीक है। हमको पता है कि सारी की सारी डेट्स जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 होंगी। 7 लोग हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और कोई महीने में डेट होगी नहीं। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि 4 ऊपर से शुरू हो, 4, 8, 4, 3, 12, 16, 20, 24 और 28, ठीक है। तो इनके हो सकता है 2-2 केसेस हम इमेजिन कर लें क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, और वहाँ पे क्वेश्चन को बनाने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और जल्दी से आपका आंसर इसमें आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले शुरू किया गया यहाँ पे अलग अलग नाम है। बी जो है वो वेकेशन में दिल्ली जाता है, दिल्ली जा रहा, और कब जा रहा बेटा, 20 तारीख को महीने के, 20 तारीख के बाद कभी भी जा रहा महीने में, ठीक है। तो 20 तारीख के बाद हमारे पास 24 और 28 बचते हैं। तो बी के लिए 2 केस हमारे पास हैं, एक या तो बी 24 में गया होगा या तो बी 28 में, सेम एज यहाँ पे, या तो बी 24 में या तो बी 28 में। भाई ऑब्वियस सी बात है, 2 कंडीशन यहाँ पे बन सकती हैं इस तरह से। अब उसके बाद बी का हमको पता है कि कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा, तो बी जा रहा कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। बी जो है वो दिल्ली में जा रहा, हर जगह बी ऐसे लिख लो कि बी जा रहा है दिल्ली में। केसेस यहाँ पे हालांकि 4 दिख रहे हैं आपको, लेकिन इससे डाउट नहीं बनेगा क्योंकि कंडीशन को स्टार्ट करते चलेंगे, ठीक है। आगे देखो, बी 2 लोग जाते हैं, 2 people वेंट फॉर वेकेशन बिटवीन बी एंड द वन हु वेंट फॉर वेकेशन टू गोवा। बी और गोवा के बीच में 2 व्यक्ति जा रहे हैं। अगर बी यहाँ तो 1 और 2 छोड़ के ये वाला व्यक्ति जो होगा वो नो डाउट गोवा होगा। इसमें यहाँ पे वाला जो व्यक्ति होगा वो कहाँ होगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो 1 और 2 छोड़ के ये वाला व्यक्ति जो होगा वो कहाँ से होगा, गोवा से। 1 और 2 छोड़ के ये वाला व्यक्ति जो होगा वो कहाँ से होगा, गोवा से, ठीक है। ये हमारे सामने डेटा बन के आ चुका है। आगे देखिए, आगे देखो, द वन हु वेंट फॉर जम्मू वेंट इमीडिएटली बिफोर द वन हु वेंट टू गोवा। भाई गोवा के जस्ट पहले जम्मू जाएगा, तो ये वाला व्यक्ति जो है जो कौन होगा, जम्मू जा रहा, ठीक है। इसमें देखो गोवा के जस्ट पहले वाला व्यक्ति जो है वो कहाँ जाएगा, जम्मू, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इसमें देखो यहाँ पे कौन आएगा, जम्मू, ठीक है। ये हो गया डन। आगे इसके बाद पढ़ते हैं, सी जो कि जाता है वेकेशन के लिए शिमला, वो जा रहा किसके पहले बेटा, इमीडिएटली बिफोर द वन वेंट टू जम्मू, ठीक है। सी जा रहा जम्मू के पहले, यहाँ पे सी आ जाएगा जम्मू के पहले, और शी शायद शिमला जा रहा है इसमें ना, शी शिमला जा रहा, चेक करो शिमला ही है ना भाई, सी वेंट फॉर वेकेशन टू शिमला, ठीक है। जम्मू के पहले सी शिमला, यहाँ पर शिमला, ठीक है। जम्मू के पहले यहाँ पे सी है जो कि जा रहा शिमला पे। तो आप देखोगे 4 केसेस बनते जा रहे हैं और चारों बनते जा रहे हैं। देखना 3 केस अभी गलत होंगे इसमें। आगे देखो, डी वेंट फॉर वेकेशन इमीडिएटली बिफोर द वन हु वेंट फॉर आगरा। आगरा के जस्ट ऊपर डी चाहिए मुझे, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि डी जो है ना, आगरा के जस्ट पहले डी होगा। आगरा के, ये जो आगरा वाला व्यक्ति है उसके जस्ट पहले कौन होगा, डी, ठीक है भाई। आगरा के पहले डी की बात करें तो इसमें आगरा यहाँ आएगा नहीं, यही एक जगह दिख रही शायद, और यहाँ भी आ सकता है आगरा और डी, ठीक है। इसमें देखो आगरा डी हो नहीं सकता, आगरा डी यहाँ होगा, या फिर आगरा डी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी जगह आगरा और डी यहाँ भी हो सकता है। अरे इसमें ये नहीं लिखा क्या मैंने, ये नहीं लिखा इसमें, क्या मैंने लिखा बेटा, गोवा। गोवा के बाद ये क्या हो जाएगा, जम्मू, ठीक है। और ये हो जाएगा कौन, सी शिमला, इसमें नहीं लिखा था मैंने, ठीक है भाई। यहाँ पे ये चीज़ हमने प्रॉपर यहाँ पे कर ली। और उसके बाद ध्यान से देखो, डी वाला केस है, आगरा के जस्ट पहले डी जाएगा, आगरा डी यहाँ आ सकता है, आगरा डी यहाँ, ठीक है, छोड़ो जाने दो।
आगे देखो यहाँ पे डी वेंट फॉर वेकेशन इमीडिएटली बिफोर द वन हु वेंट फॉर वेकेशन टू आगरा। जी वेंट फॉर वेकेशन टू लेह, भाई जी जा रहा लेह पे, तो जी के लिए प्रॉपर एक जगह चाहिए मुझे। जी जाता है कहाँ पे, लेह लद्दाख वाले लेह पे जा रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या था, एफ वॉन्ट फॉर वेकेशन ऑन 20 ऑफ द मंथ। एफ 20 तारीख को जा रहा भाई घूमने, तो यार एफ जाएगा 20 तारीख को, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। इसमें 20 कहाँ दिख रही मुझे, ये वाला केस गलत हो जाएगा क्योंकि सी आ रहा। इसमें देखो एफ आएगा 20 पे, इसमें आएगा एफ 20 पे, ठीक है। दोनों कंडीशन बन गई। और उसके बाद क्या था, ई वेंट वेकेशन इमीडिएटली बिफोर ए। ई के जस्ट पहले कौन आएगा, ए। ई के जस्ट पहले कौन आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है बेटा, डन। एक केस गलत हो चुका है। और डी जो है वो गोवा नहीं जाता, डी बेटा गोवा नहीं जाता। खत्म, एक केस हमारा डन हो चुका है, इसको हटा दो। ये वाला डेटा पूरा खत्म हो गया, हटा दो। ये डेटा पूरा खत्म हो चुका है, हटा दो, ठीक है, हटा दो। अब जरा देखो, जी ले लद्दाख वाला होगा और हमको डी गोवा नहीं भेजना, तो यहाँ डी नहीं आएगा। तो आगरा अगर मान लो यहाँ करता हूँ मैं, कहाँ पे, ये आगरा मैंने किया सपोज, तो यहाँ कौन आएगा, डी, ये आ जाएगा डी। और अगर ये डी आएगा तो फिर हमको फिर जी को रखना पड़ेगा। और अगर हम जी की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखो नोटिस करो, हमको जी ले सॉरी एक ई के पहले ए चाहिए मुझे, तो ये जगह यही दिख रही मुझे, ई के पहले ए की जगह ये दिख रही मुझे, तो फिर यहाँ पर गलत हो जाएगा किसका, आगरा और लेह वाला डेटा। इसका मतलब आगरा फिर यहाँ रख के अगर देखूँ तो ये आगरा कर दिया, यहाँ पे कर दिया डी, तो फिर हमको जी लेह तो मिल जाएगा, लेकिन फिर बाकी गलत हो जाएगा इसमें। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी फिर ए और ए वाला डेटा नहीं मिल पाएगा इसमें। ई और ए का डेटा देखो यहाँ नहीं मिल पा रहा, तो इसका मतलब ये वाला केस हमारा गलत हो चुका है। इस पे आ जाओ जरा, यहाँ डिपेंडेंसी देख लेते हैं बना के। ई ए मुझे एक साथ चाहिए, तो इसका मतलब ये देखो ई ए यहाँ आ सकता है क्या, ई यहाँ आ जाए, ए यहाँ आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ। और मुझे आगरा के पहले डी चाहिए, है ना, तो आगरा ये हो जाए हमारा, और ये कौन हो जाए, डी, ठीक है भाई, ये हो गया। और एक बचा हमारे पास सी, शिमला सी हो चुका है सारी, एक हमारा बचा हुआ इसमें, ठीक है। इसमें देखो जरा सा, ई के जस्ट पहले ए मुझे इसमें भी कहाँ दिख रहा है, यही दिख रहा है, फिर तो ई के पहले जस्ट ए दिख रहा है मुझे, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर ई के पहले कौन कर दिया, ए को कर दिया, जी यहाँ हो जाएगा लेह के साथ। अच्छा, इसमें जी लेह यहाँ हो जाएगा, फिर देखो जी लेह यहाँ हो गया बेटा। ये दो केस हमारा चल रहा है, ये पूरा गलत हो चुका है। आगरा के जस्ट पहले डी मुझे चाहिए ना यार, इसमें आगरा के जस्ट पहले डी मुझे कहाँ दिख रहा है इसमें, ये वाले केस में नहीं दिख रहा। देखो आगरा यहाँ रखूँगा तो डी आ नहीं सकता, तो ये केस पूरा गलत हो गया। तो ये केस अगर गलत हो गया तो लो भाई, एक केस हमारे सामने, वो जो चौथा केस था वो जाके सही हुआ। देखो ध्यान से, जो चौथा केस था बच्चों वो जाके सही हुआ, नोटिस करो, ये देखो चौथा केस सही हुआ, यहाँ पे आ गया। और एक हमारे पास कोलकाता बचा था, तो वो यहाँ आ जाएगा, है ना। सारी कंडीशन डन हो गई। अब देखो जरा सा, क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है, यहाँ पे बन के आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या है। जी वेकेशन पे कब जा रहा बेटा, जी जा रहा वेकेशन पे कब, जल्दी बनाओ जरा सा। जी वेकेशन पे कब जा रहा बेटा, 24 तारीख को जा रहा, लेह जा रहा वो, 24 लेह। देखो कहाँ गया, 24 24 24 24, जी के बारे में बोला गया ना, जी गोज वेकेशन, कहाँ 24 इसमें है नहीं, इसलिए हमारा इसमें कहाँ आ रहा 24। अरे रुको यार, गड़बड़ कर दिया, 24 दो बार लिख दिया मैंने, 28 है ये, 28 है, 28 वाला डेटा आ जाएगा बेटा। तो आंसर आएगा इसका क्या, 28 ऑन द मंथ, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल वेंट फॉर वेकेशन बिटवीन द वन हु वेकेशन जम्मू एंड एफ। जम्मू और एफ के बीच में कितने लोग जा रहे हैं बेटा, देखो जम्मू कौन है बेटा, ये रहा, और एफ कौन है, कितने लोग आ रहे हैं बीच में, 2 लोग आ रहे हैं, तो आंसर आएगा जम्मू और एफ के बीच में 2, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी बना दो। कोलकाता कौन जा रहा है बेटा, डी जा रहा, डी कोलकाता, वो तो लास्ट में हमारा निकल के आ ही गया था, डी कोलकाता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ए के पहले कितने लोग वेकेशन के लिए जा रहे हैं बेटा, तो ए के पहले मात्र सी जा रहा, सी सी सी, आंसर होगा 1%, ठीक है, 1 आ जाएगा इसका। 16 को मंथ में कौन जा रहा भाई वेकेशन पे, 16 तारीख को कौन जा रहा भाई, डी जा रहा कोलकाता, डी डी डी, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत बन जाएगा भाई आपके आंसर। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से, ये वाला ट्राई करो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आप बहुत सिंपल ट्राई कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको परेशान करे, कर भी नहीं सकता, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ बन जाएंगे। चलो देखो जरा सा, पी जो है वो 18 मीटर नॉर्थ है क्यू के, ठीक है, तो क्यू के नॉर्थ में 18 मीटर पे कौन है, पी है, ऐसे बन गया। आगे देखो, एस 5 मीटर ईस्ट है क्यू के ईस्ट में 5 मीटर पे एस है, ठीक है, एस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो जेड जो है वो वेस्ट में है किसके, जे के,
ये लाइन छोड़ो, हटा सो यहाँ पे हटा दो। और जे 5 मीटर वेस्ट है क्यू के, अच्छा यहाँ पे कर दो बेटा, जे क्यू के 5 मीटर वेस्ट में जे है, ठीक है। और जेड जो है बेटा वो जे के 15 मीटर वेस्ट में आएगा, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं इसको। ये देखो क्यू पी हो गया 18 बेटा, 18 था ना, हाँ। क्यू से ये एस हो गया कितने पर, 5, और ये हो गया जे 5, और ये हटा दो यहाँ से। और आपको पता होगा कि जे से 15 मीटर जे इधर जाने पे, 15 मीटर जाने पे कौन मिल रहा था बेटा, जेड मिल रहा था, जेड, ठीक है। आगे देखो जे 5 मीटर क्यू के, एन जो है वो 7 मीटर साउथ है किसके, जेड के, जेड के साउथ में 5 मीटर पे बेटा एन है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। एस 7 मीटर नॉर्थ है डब्लू के, छोड़ो, एस डब्लू के नॉर्थ में 7 मीटर, तो डब्लू यहाँ नीचे हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 7 मीटर, क्योंकि 5 है, ये 7 है, ठीक है। और पी 3 मीटर ईस्ट है किसके, टी के, पी टी के ईस्ट में 3 मीटर पे, तो टी यहीं कहीं होगा छोटा सा, इसके ईस्ट में देखो बेटा ये आ गया। डायग्राम बन चुका है, पूरा खेल जो था ये आपके डायग्राम का था। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाए, इसके पहला क्वेश्चन, ये देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रही होगी। एस के रिस्पेक्ट में टी कहाँ पे, तो पूछा टी के बारे में क्या है बेटा, टी कहाँ पे, एस के रिस्पेक्ट में, देखो नॉर्थ वेस्ट में आएगा, नॉर्थ वेस्ट के बीच में, दक्षिण पश्चिम, आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, सॉरी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में टी आ रहा, किसके रिस्पेक्ट में, एस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जेड एस के रिस्पेक्ट में कहां पे है, कौन, जेड, जेड बेटा एस के रिस्पेक्ट में कहां पे है, तो जेड देखो कहां पे, ये रहा जेड और ये रहा एस, तो जेड एस के रिस्पेक्ट में ठीक वेस्ट में, पश्चिम दिशा में, पश्चिम पश्चिम पश्चिम। एस के रिस्पेक्ट में जेड किधर है, ये तो सही लग रहा है यार, वेस्ट इसका आंसर आएगा, तो वेस्ट ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल ठीक था। एक बार चेक कर लो जरा सा। क्यू यहाँ पे देखो, P इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, ठीक था। S 5 मीटर ईस्ट है Q के, वो भी सही है। Z जो है वो वेस्ट में है किसके, J के, और J जो है वो वेस्ट है किसके, Q के, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आएगा इसका, ये डायग्राम सही है। Z S के रिस्पेक्ट में बेटा कहाँ पे आएगा, तो आंसर आएगा इसका S के रिस्पेक्ट में पश्चिम दिशा में आएगा, तो आंसर आएगा इसका पश्चिम दिशा ना होने की वजह से नन ऑफ दीज, ठीक है। N और W के बीच की न्यूनतम दूरी, N और W कहाँ है बेटा, देखो ध्यान से, ये वाली दूरी, N और W की जो दूरी है ये वाली, आपको पता होगा ये ऐसा होगा ना, ये डिस्टेंस, ये कितना 5 है ना, तो ये मान लेते हैं ऐसे 5 और ये 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे हटा दे रहा हूँ, तो आपको निकालना ये वाली दूरी बेटा, ध्यान से देखो, ये दूरी निकालनी, ये दूरी को निकालने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा। ये ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पाइथागोरस लगने वाला है, ये जो केस है ना ऐसा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, और ये दूरी निकालनी है आपको, ठीक है। एन और डब्लू बोला गया क्या इसमें, हाँ एन और डब्लू, एक बार ज़रा फिर से देख लेना इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डाउट है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, डाउट है। P 18 मीटर नॉर्थ है Q के, ठीक है। S 5 मीटर ईस्ट है Q के, ठीक है। Z वेस्ट में है 15 मीटर J से, ठीक है, ये भी सही है। J जो है वो 5 मीटर क्या है, वेस्ट में है Q के 5 मीटर वेस्ट में J है। और N 7 मीटर साउथ है किसके, Z के, बिल्कुल ये देखो गड़बड़ हुआ ना, 7 मीटर, यहाँ पे पाइथागोरस की बात ही नहीं लगेगी बेटा, 7 है ये, नॉट 5, इट इज़ 7, और अगर 7 होगा तो बस ये एकदम आमने सामने हो जाएंगे, तो 15 5 20 और 5 25 हो जाएगा डायरेक्टली आंसर इसका, वही मुझे कहा थोड़ा सा डाउट लग रहा था, 25 मीटर आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, लास्ट वाला आ जाएगा आंसर बेटा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये खत्म हो गया, ये चेक करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये मुझे ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन आपको करना चाहिए, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको कमेंट करके मुझे रिप्लाई करना है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको यहाँ पे ना बने, तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से अभी सॉल्व करिए और कमेंट करके रिप्लाई कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और रिप्लाई कीजिए क्वेश्चन को, बहुत बेसिक क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने ही चाहिए। चलिए इसको ट्राई करके मुझे बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का भाई, है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, एक सिंपल सा आपको क्या दिया गया कि पूछा गया कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बहुत सिंपल सी लड़ाई लड़नी है आपको। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि JK LM NO PQ, तो RS तो आएगा यहाँ पे, और अगर RS आएगा तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, 12 14 16 18 20, ठीक है, इसमें ज़रा दिमाग लगाना नहीं है, और आपका आंसर आ चुका है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था यहाँ पे, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो ज़रा क्या था,
एक लाइन है कि सुमित की पोजीशन लेफ्ट से 18 और आदर्श की पोजीशन राइट से कितनी है, 10 दे दी गई, ये आपको गिवन है। यदि वे अपनी अपनी पोजीशंस को बदल देते हैं तो आदर्श की पोजीशन राइट से इतनी हो जाती है। तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्टकट बता रहा हूं। देखो आपको यहाँ पे सुमित कितने पर है, सुमित की पोजीशन लेफ्ट से 18 है बेटा, आदर्श की पोजीशन राइट से कितनी है, 10 है। ठीक है, ये पोजीशन बदल दी है ऐसे ऐसे। तो ऐसा करने के बाद से क्या हुआ, आदर्श जो है वो 22 पर हो गया राइट से, ये आदर्श राइट से कितने पर हो गया, 22 पर हो गया। आदर्श इसकी जगह पे आ गया, 22 पर हो गया। तो बताइए टोटल कितने। बहुत सिंपल सी कहानी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्टली डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। देखो जरा सोचो, यहाँ पहले सुमित था, अब यहाँ पे आदर्श आ गया। तो जब सुमित यहाँ था तो उसकी लेफ्ट से पोजीशन 18 थी, अब यहाँ पे इसकी जगह पे कौन आ गया, आदर्श आ गया, तो उसकी पोजीशन लेफ्ट राइट से कितनी है, 22। तो यानी आदर्श, देखो अगर डायग्राम के माध्यम से समझाऊं मैं, तो मान लो सुमित यहाँ से 18 पे था, ये सुमित था, और आदर्श कहीं भी रहा होगा, मान लो आदर्श यहाँ से कितने पे था, 10 पे था, ये आदर्श पे था। अब ये आदर्श उठा यहाँ आ गया, तो जब आदर्श यहाँ आएगा बेटा, तो यानी आदर्श अब यहाँ आ चुका है, और अगर यहाँ पे आदर्श आ चुका है तो इसका मतलब आदर्श की पोजीशन कितनी हो गई, 22। पहले सुमित था यहाँ से, तो सुमित लेफ्ट से 18 पे था, अब यहाँ आदर्श आ गया तो आदर्श की राइट से पोजीशन 22 होगी। तो किसी एक पर्सन की अगर दोनों तरफ से पोजीशन दी जाए तो आप क्या निकाल सकते हैं टोटल। तो 18 और 22 को जोड़ो बेटा और -1 कर दो, कितना आएगा बेटा, आंसर इज 39, 40 - 1 39। ठीक है, ये भी हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बता रहे थे, इन दोनों को जोड़ो 22 और 18 और -1 कर दो। ठीक है, सेम वही चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बिना पेन चलाए उड़ाना है बेटा आपको। y से b चलना है, कैसे जाओगे, देखो ध्यान से, b यहाँ, y यहाँ, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है v, तो y से v, v से r, सॉरी v से b जाना ना, b से b, तो इक्वल दिख रहा है तो कैंसिल कर दो। y से v, देखो इन दोनों में साइन ऑपोजिट है, पहला गलत हो जाएगा। r से q की तरफ कैसे जाओगे, r से q जाना है तो r से v जाओ, v से q जाओ, r से v गए तो साइन जाएगा, पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और v से q पीछे से आगे जाओगे, ये साइन भी पलट जाएगा लाइक दिस। तो प्रेफरेंस देंगे इसको, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, दोनों गलत हैं बेटा। अब अगर ये दोनों गलत है, ध्यान रखना, दोनों गलत होने के पीछे का बड़ा इतिहास क्लियर है। यहाँ पे q जो है वो बड़ा नहीं हो सकता r से, आप देखो यहाँ पे साइन चेंज हो गया। आंसर इज नीदर वन नॉट टू, इधर और का थोड़ा ध्यान देना इसमें। एच ई, तो एच ई यहीं दिख रहा, प्रेफरेंस लेस देन को देंगे, सही है। एच बी, तो एच से बी के लिए पहले एच से कहाँ जाना पड़ेगा, बी, और बी जाना ना आपको, तो लेस देन इक्वल आ तो रहा, सही है, दोनों सही है बेटा, आंसर आएगा बोथ फॉलोज। क्लियर हो गया, ग्रेट। नेक्स्ट, बी से वी जाना बेटा आपको, बी से वी, देखो बी से वी कैसे जाओगे, बी से ए से वी, बी से ए गए तो लेस देन, और ए से बी गए तो भी लेस देन, प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन को, सही है यहाँ पे। v से q चलो जरा जल्दी से, v से q कैसे जाओगे, यहीं से दिख रहा आपको, प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहाँ है मतलब सही होगा, तो आंसर आएगा बोथ फॉलोज। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे, ये तय मानो बेटा, और सिलॉक्स के भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले। लो भाई यहाँ बनाओ, इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो। देखो, सम सिल्वर इज अ गोल्ड, है ना, कुछ सिल्वर जो है वो क्या है, गोल्ड है। सम गोल्ड इज अ वॉयलेट, सम गोल्ड इज अ वॉयलेट है। नो मेटल इज अ गोल्ड, ठीक है। नो वॉयलेट इज मेटल, नो वॉयलेट इज मेटल, देखो वॉयलेट ये रहा, मेटल ये रहा, नो मतलब 100% की बात कर रहा, और वॉयलेट के मेटल का 100% से रिलेशन नहीं। अगर सम नॉट बोलता तो सही होता। सम सिल्वर इज नॉट मेटल, सम सिल्वर इज नॉट मेटल, तो डेफिनेटली सिल्वर का ये वाला जो पार्ट है वो मेटल नहीं है, जो कि इसके अंदर है वाला मेटल नहीं। सम वॉयलेट इज नॉट सिल्वर, ये देखो वॉलेट ये रहा, सिल्वर ये रहा, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो बेटा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखो, अब इसमें ओनली अ फ्यू आ गया। ऑल माउंटेन आर हिल, सारे माउंटेन हिल हैं। ओनली अ फ्यू माउंटेन इज डेजर्ट, ये देखो डेजर्ट हो गया। और नो बीच इज माउंटेन, नो बीच इज माउंटेन देखो कहाँ पे आएगा, ये देखो नो बीच इज माउंटेन। पहला क्वेश्चन क्या था इसमें, सम बीच इज हिल इज अ पॉसिबिलिटी, सम बीच इज अ हिल बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो बीच का हिल से पॉसिबिलिटी बन जाएगा। ध्यान रखना, बीच का हिल मतलब पूरे हिल से पॉसिबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि बीच का माउंटेन से पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता, लेकिन फ्री वाले हिल से तो बन सकता है। ऑल हिल इज डेजर्ट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, हिल पूरा का पूरा डेजर्ट के साथ पॉसिबिलिटी आराम से बना लेगा, क्योंकि माउंटेन नहीं बना सकता क्योंकि ओनली अ फ्यू है, लेकिन इसके बाहर जो बना है वो तो आराम से बना लेगा। सम तो है ही है, ऑल बना लेगा। नो डेजर्ट इज अ हिल, नो डेजर्ट इज अ हिल, ये गलत हो जाएगा भाई, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। ठीक है भाई, आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन। ये देखो,
सम रॉक इज अ स्टोन, देखो कुछ रॉक जो है वो क्या है भाई, स्टोन है। ऑल स्टोन इज वुड, ओनली अ फ्यू मार्बल इज रॉक, ये देखो ओनली अ फ्यू मार्बल इज अ रॉक, ठीक है, ध्यान से देखो। सम रॉक इज अ वुड, कुछ रॉक जो है वुड है, बिल्कुल दिख रहा है भाई साफ साफ। सम वुड इज अ मार्बल, कुछ वुड मार्बल है क्या, नहीं भाई, रिलेशन ही नहीं है। नो मार्बल इज अ स्टोन, मार्बल स्टोन के बीच में नो का रिलेशन तो वैसे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, कहीं कुछ इधर और के लिए जा रहा है, फर्स्ट तो बिल्कुल सही है बेटा। सम वुड इज अ मार्बल, नो मार्बल स्टोन, नहीं भाई इधर और यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है, तो आंसर आएगा इसका क्या, ओनली फर्स्ट फॉलो। आसानी से देखो क्वेश्चन बन रहे भाई, और ये क्वेश्चन जो होंगे ना आपके लिए बहुत सिंपल से बन जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या इसको आप ट्राई करना चाहेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इससे बनाना आपको पड़ेगा। चलो इसको बना लेते हैं जल्दी से। कितने लोग हैं यहाँ पे? 6 लोग हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना आप लोग, ठीक है। ये देखो 6 का डायग्राम बनाओ, 1 2 3 4 5 और 6, 5 बनाएंगे इसमें, 6 है तो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली लाइन क्या थी, है ना, कि L इज हैवियर देन ओनली N। बेटा L जो है ना वो केवल N से ही भारी है, मतलब बाकियों से हल्का है ना। तो L यहाँ पे साफ साफ बोला गया, L केवल N से भारी है, तो यहाँ पे L यहाँ आ जाएगा। L केवल N से भारी है मतलब बाकियों से हल्का। W केवल 2 बंदों से हल्का है, W केवल 2 बंदों से हल्का है मतलब बाकियों से भारी है, तो W यहाँ आ जाएगा, केवल 2 से हल्का है, ठीक है। V सबसे भारी नहीं है, ठीक है, V यहाँ नहीं आ सकता, V यहाँ नहीं आ सकता बेटा, है ना। आगे क्या बोला गया इसमें, तीसरे सबसे हल्के और सबसे हल्के व्यक्ति के भार के मध्य 12 किलोग्राम का अंतर है, ठीक है। छोड़ो उस लाइन को हटाओ। डी डब्ल्यू से भारी है लेकिन सबसे भारी नहीं है, तो ये देखो डी डब्ल्यू से भारी है, तो डी या तो यहाँ आ सकता है या तो डी यहाँ आ सकता है, ठीक है। वी का भार 70 किलोग्राम है, अच्छा वी का भार जो है वो 70 किलोग्राम है, तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात बोली गई थी क्या, कि तीसरे सबसे हल्के यानी डब्ल्यू और सबसे हल्का ये व्यक्ति है, ठीक है, इनके बीच में क्या बोला गया, 12 किलोग्राम का अंतर है। वो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अपन देख लेंगे। यहाँ पे जरा एक बार पढ़ लो, यहाँ पे वी इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन, वी इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन है, वी सबसे हैवीएस्ट में नहीं आएगा बेटा। और डी जो है वो डब्ल्यू से भारी है, इसका मतलब ये हो जाएगा, डी को अगर मैं यहाँ रखूँ, यहाँ भी आ सकता है डी, और एक नाम बच जाएगा इसमें, एक नाम अभी बचा हुआ है इसमें, कौन सा नाम बचा भाई, एक नाम एक्स वाला बचा हुआ है, जिसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं गया इसमें। W इज लाइटर देन ओनली 2 पीपल, केवल 2 व्यक्तियों से हल्का है। ये लाइन जरा पढ़ो जरा एक बार फिर से, तो W केवल 2 व्यक्तियों से हल्का है मतलब बाकियों सबसे भारी है भाई, गलत हो गया यहाँ पे, ये देखो W जो है वो केवल 2 व्यक्तियों से हल्का है, तो ये देखो W यहाँ आ जाएगा, केवल 2 बंदों से भारी है, और D सबसे भारी नहीं है लेकिन W से भारी है, तो D यहाँ आ जाएगा। V सबसे भारी नहीं तो V यहाँ आ जाएगा बेटा, और यहाँ x आ जाएगा। और v का जो वजन बताया गया है इसमें, कितना बताया गया बेटा, v का वजन 70 किलोग्राम बताया गया है, और यहाँ पर 12 किलोग्राम का अंतर किसके किसके बीच में, v के और n के। तो भाई 70 में से 12 घटा दो, कितना आएगा, ठीक है, 58 आ जाएगा, 58, फिर तो 58 और 70, 12 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं इसमें। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वेट ऑफ L इज 66 kg, ठीक है। इसने क्या बोला कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन सही है अगर L का वजन 66 kg, ये देखो डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ V एंड L इज 6 kg, क्या इनके बीच में गैप 6 kg का है, नहीं। वेट ऑफ W इज 65 kg, W का वजन 65 किलो, गलत है। D का वजन 24 किलो, बहुत ज्यादा गलत है। आगे बोला गया कि L और N का वजन जो है, L और N का वजन कितने का है, 8 का है, 8 केजी का वजन है भाई यहाँ पे, नहीं, हाँ 8 का 58 और 8 66, बिल्कुल ये सही है, हमारा आंसर आएगा डी, ठीक है बेटा, डी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट यार बताओ इसमें, हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन वी, वी से कितने भारी हैं, 1 2 3, आंसर आएगा 3 बेटा, 3 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ठीक है भाई, डन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आया होगा। अच्छा सेशन था, कॉम्प्लिकेटेड सेशन था, अच्छे क्वेश्चन थे, और आपने इसको एंजॉय जरूर किया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और मॉडल पेपर के साथ, बने रहना हमारे साथ, और हमारे सेशन को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हैं आप, लिंक हालांकि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप magnetbrains.com पे जाइए, लिंक आएगा, क्लिक करेंगे, ऐसा डैशबोर्ड आएगा, वहाँ पे आपको जाना है बेटा, बैंक इंश्योरेंस पे क्लिक करोगे, पूरा कोर्स एक्सेस करने का आपको पूरी आज़ादी वहाँ पे है, जाइए पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और सेशन के साथ, तब तक ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।